जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 8 के श्लोक 1 और 2 का सरल सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि जो भक्त भगवान को अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सही जान लेता है, वह अंतिम समय में भी भगवान को नहीं भूलता। यह सुनकर अर्जुन के मन में कई प्रश्न उठते हैं। अर्जुन समझना चाहते हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और भगवान को अंत समय में कैसे याद रखा जाए। प्रिय दर्शकों, अब अध्याय 8 की शुरुआत में अर्जुन यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आध्यात्मिक क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदेव क्या है। प्रिय दर्शकों, इसको हम ऐसे भी समझेंगे कि जैसे कोई विद्यार्थी किसी बड़े विषय को समझने से पहले उसके मूल शब्दों का अर्थ पूछता है, वैसे ही अर्जुन भी पहले आधारभूत बातों को समझना चाहते हैं ताकि आगे का ज्ञान स्पष्ट हो सके। प्रिय दर्शकों, सही प्रश्न पूछना भी ज्ञान की शुरुआत है। जब मन में जिज्ञासा होती है तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रश्न पूछना गलत नहीं है बल्कि आवश्यक है। श्लोक 2 में अर्जुन आगे पूछते हैं, हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे, और अंत समय में स्वयं मन वाले भक्त आपको कैसे जान पाते हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पे भी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई यात्री लंबी यात्रा पर निकलने से पहले सही रास्ता मंजिल दोनों को समझना चाहता है, वैसे ही अर्जुन जीवन और मृत्यु के रहस्य को सही तरीके से समझना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों की मुख्य सीख यही है कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, अंत समय में हमारा मन कहाँ रहेगा। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान को याद करता है और अंतिम समय में भी उन्हें याद कर पाता है। आध्यात्मिक ज्ञान केवल पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि जीवन में अपनाने की चीज़ है। तो प्रिय भक्तों, अध्याय 8 की शुरुआत में हमें ये सीख मिलती है, भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन में जिज्ञासा और सही प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन के प्रश्न केवल उनके नहीं हैं बल्कि हम सब लोगों के, हम सब के प्रश्न हैं कि जो जीवन, आत्मा और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहता है। प्रिय दर्शकों, अगर इन दोनों श्लोकों के सार को आपने अच्छी तरह से समझा हो और जीवन में उतारने की कोशिश की हो आपने, तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल और एक श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।